दोस्तों, रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद तुर्की अब अमेरिका से पैट्रियट सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार ने कहा है कि अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को खरीदने के हमारे सारे विकल्प खुले हैं। वैसे बता दें, हाल के दिनों में अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान के ऊपर रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने पर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते अमेरिका के कई सांसदों ने तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी यूएस कांग्रेस में पेश किया है। दरअसल तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार ने कहा है कि रूस के S-400 की खरीद के बावजूद हम अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम खरीदने के लिए तैयार हैं। S-400 का अधिग्रहण हमारे लिए एक प्राथमिकता नहीं बल्कि समय की आवश्यकता थी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नाटो से अलग हो गए हैं। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए शर्तों का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट प्रोडक्शन और डिलीवरी शेड्यूल से संबंधित गारंटी दी जाती है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अकार ने कहा कि हम विकल्पों को लेकर अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि कोई हमसे कहे कि हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस डिलीवरी करने की इजाज़त नहीं दे रही है। वैसे देखा जाए तो अमेरिकी सांसद पहले से ही तुर्की और रूस की बढ़ती गतिविधियों को लेकर गुस्से में हैं। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि इस डील को इजाज़त मिले। हालांकि कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पक्के दोस्त हैं। दरअसल नाटो का सहयोगी होने के बाद भी तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। ऐसे में यूएस कांग्रेस ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने की वकालत की थी, लेकिन ट्रंप ने इसे लागू करने से मना कर दिया था। हालांकि तुर्की के रूस से S-400 खरीदने से नाराज़ अमेरिका ने पिछले साल जुलाई में अपने F-35 लड़ाकू जेट कार्यक्रम से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया था। इसकी और भी कई वजह थीं, जिनमें तुर्की का ख़त्म होता विदेशी मुद्रा भंडार भी एक वजह था। ऐसे में जानकारों का मानना है कि तुर्की की चाहत अब अमेरिका और रूस के साथ पावर बैलेंस करने की है, क्योंकि तुर्की को लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की विदाई निश्चित है। ऐसे में अगले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तुर्की को रूस के साथ संबंध रखने पर थोड़ी भी रियायत नहीं देंगे। अमेरिका ने पहले से ही तुर्की के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसे में नए डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति तुर्की पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में तुर्की अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को और बर्बाद नहीं करना चाहता है, इसलिए ही वो अमेरिका से भी हथियार खरीदने की बात कर रहा है।